मसीसों के कदूस और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी। और दिसंबर का ये महीना है और आज 14 तारीख है और बाकी जो है ना वो इस साल के 17 दिन बाकी हैं। और इस साल में जितने भी महीने, हफ्ते, दिन खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शे, हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। और खुदावन का ये भी शुक्र करते हैं कि दूसरे शहरों से भी लोग हमारे साथ जो है ना वो इबादत के लिए मौजूद है। जैसे कि सियालकोट से भी लोग आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए कलाम में से सीखेंगे। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम में मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब। ये मेरा ख्याल है सब लोगों को याद आती है, जुबानी याद होगी। 3 बाब मैंने बोला और आयत कौन सी है? हाँ जी, 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वह नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वह नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, जो आयत हमने पढ़ी है आज यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, यह आयत जो है इसमें खुदा की मोहब्बत जो है ना वो बताई गई है। लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत है बनी नौ इंसान के लिए कि उसने अपना बेटा यानी कि खुदावन यसु मसीह बख्श दिया। और यहां पर जो खुदा की मोहब्बत है उसके अंदर कोई शर्त नहीं है, कोई शराइत नहीं है कि खुदा ने कोई शर्त रखी हो कि इस वजह से मैं आप लोगों से प्यार करूंगा। और अगर देखा जाए तो खुदा की मोहब्बत को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि खुदा हमारे साथ कितना प्यार करता है? बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से
महरूम हूं। और अगर देखा जाए तो बनी नौ इंसान ने कोई अच्छे काम नहीं किए थे कि खुदा उनसे प्यार करता। इंसान ने कोई ऐसा वो नहीं किया कि अच्छा कुछ करके नहीं दिखाया कि खुदा इंसान को अपने गले से लगाता, उसे चूमता। इंसान ने खुदा की नाफरमानी की। बेशक उस वक्त उनको सजा मिली, लेकिन वो वक्ती तौर पर सजा नहीं थी, वो नस्ल दर नस्ल सजा थी। वो नाफरमानी गुनाह की सूरत में, और वो गुनाह जो है वो मारूसी गुनाह, और ये जो मारूसी गुनाह है इसका जो आगाज है वो अदन के अंदर हुआ। और इसके असरात कितने खतरनाक थे गुनाह के, नाफरमानी के, कि पहली बात है कि खुदा का जलाल उनसे अलग हो गया। देखिए, पहले खुदा के जलाल ने उनको घेरा हुआ था, उन्हें मालूम नहीं था कि वो नंगे हैं। जैसे खुदा का जलाल अलग हुआ, उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। दूसरे इसके असरात क्या थे कि खुदा उनसे बात करने के लिए आता, लेकिन वो खुदा उनसे दूर हो गया। तीसरी बात कि वो अदन से, खुदा की हजूरी से बाहर निकल गए, और खुदा ने अदन के चारों तरफ 16,000 नंगी तलवार का पहरा लगा दिया ताकि वो फिर हयात के दरख्त में से फल ना खा ले, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी। तो सजा क्या थी? आदम के लिए भी सजा थी, हवा के लिए भी सजा थी, और सांप के लिए भी सजा थी। कितनी खतरनाक बात है। फिर ये गुनाह इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसा कि वह नस्ल दर नस्ल, और इसे कोई भी खत्म नहीं कर सका। बेशक उस वक्त खुदा ने उनको चमड़े के वो कुर्ते बना के दिए, वो पहन लें, लेकिन ये वक्ती तौर पर ये सारा सिलसिला था। बहुत कोशिश की इंसान ने कि किसी तरीके से वो कुर्बानियां देता, फिर वो आगे जाके उससे, लेकिन वो जो मारूसी गुनाह है वो उसकी जिंदगी से खत्म ना हुआ। और खुदा की मोहब्बत ये थी कि खुदा खुद इंसान बन गया, यानी उससे, इंसान से इतना प्यार था जिसको उसने बनाया था कि वो खुद इंसान बन गया, इस दुनिया में आया। और मैं जब आज इस कलाम पर सोच रहा था तो एक शख्स है, वो बादशाह है, वो अपनी बादशाही छोड़ दे, वो अपनी सल्तनत छोड़ दे, वो अपनी आराम को छोड़ दे, वो अपनी हर एक चीज को छोड़कर वो एक गरीब इंसान बन जाए और एक नॉर्मल लाइफ गुजारे। तो कुछ समझ आती है कि सब कुछ होते हुए सब कुछ छोड़ के वो एक आम सी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। खुदा ने भी आसमान को छोड़ा, वो जमीन पर आ गया। किसकी मोहब्बत के लिए वो जमीन पर आया? हाँ, इंसान के लिए, मेरे लिए तो नहीं, इंसान के लिए आया है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर मैं अकेला भी इस दुनिया में होता तो खुदावंद ने मेरे लिए भी आ जाना था। एक शख्स भी होता तो खुदा ने उसके लिए भी उतना ही खुदा की मोहब्बत, उतना ही सब कुछ। लेकिन देखे कि ये गुनाहगार इंसान, ये दुनिया जो है ये किस तरह की है,
लेकिन खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया। और अगर देखा जाए तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। वो इंसान जो खुदा तक जिसकी रसाई नहीं थी, वो यीशु मसीह के वसीला से खुदा तक रसाई आ गई। कैसी मोहब्बत है खुदा की कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को भेज दिया। और बेटे की कितनी बड़ी मोहब्बत है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और ये वाली मोहब्बत जो है ना, ये कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है जो दुनियावी मोहब्बत होती है। ये वाली मोहब्बत नहीं है। मसीह की मोहब्बत अगापे मोहब्बत है। ये मोहब्बत जो है ना, किस तरह जाहिर हुई हमारे पर, और इस मोहब्बत की कदर हम कितनी करते हैं, इस मोहब्बत को हम किस तरह देखते हैं, इस मोहब्बत की कितनी कदर करते हैं हम। इस मोहब्बत के बदले हम क्या कर रहे हैं खुदामंद के लिए। जो कुछ किया मसीह ने किया है ना, ऐसे ही है ना। हमने क्या किया है? गिले शिकवे, शिकायत, पता नहीं क्या कुछ, खुदा से भी, इंसानों से भी, अपने आप से भी। और मेरा ख्याल है जहां मोहब्बत है वहां शिकायत कोई नहीं होती है ना। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी मोहब्बत है तो शिकायत भी होती है। ना 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 ना, फिर कौन सी शिकायत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स बाइबल में उसका जिक्र है, उसने अपनी मोहब्बत के लिए 20 साल मेहनत की, सिर्फ मोहब्बत को पाने के लिए। भेड़ बकरियां चराई हैं, सुसर की, खेती बाड़ी की है, कितनी मेहनत की। चौदह साल, 6 साल अगले भी पाओ, 20 साल है कि एक डबल मोहब्बत। एक मोहब्बत को पाने के लिए पता नहीं क्या किन किन प्रोसेस में से गुजरना पड़ा है। मैं इसमें सोच रहा था कि आज भी इंज दी मोहब्बत किसी ने पान लेना, पता नहीं इंसान की कुछ करता है, बड़ी मेहनत करता है, वाडियां नाल जाके करानियां, खाले खोदने हैं, जिथे मर्जी। मैं एक जोड़े को जानता हूं, उसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपने ससुराल में उन्होंने मंजियां कसदा रहा, मंजियां छत चढ़ाते, मंजियां थले लांदा रहा। कैसी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत के ना पता लगता है दिन है, ना पता लगता है रात है, ना पता लगता है कि गर्मी है, ना पता लगता है सर्दी है। लेकिन जो साइन हो जाते हैं फिर सारा कुछ फीलिंग शुरू हो जाती है। फिर गर्मियां भी नजर आती हैं, फिर सर्दियां भी नजर आती हैं, फिर धुप भी नजर आती है, फिर छां भी नजर आती है। फिर पता नहीं की नजर आना शुरू हो जाए जो पहले कभी नहीं नजर आया। तो फिर यही पहले नहीं से दिन पता, पहले नहीं से पता मैं ऐसी थी, हो गया मैं भी ऐसा था। होता है कि नहीं होता? शायद आपके मोहल्ले में ना होता हो, लेकिन दुनिया में होता है। होता है कि नहीं होता? बहुत कुछ होता है।
तो फिर सारी जिंदगी होता ही रहता है। उस वक्त ना तो माँ की बात सुनाई देती है, ना बाप की सुनाई देती है, ना बहन भाइयों की सुनाई देती है, ना किसी और की सुनाई देती है, ना दोस्तों की सुनाई देती है। उदों तो बंदा ना तो देख सकता है, ना सुन सकता है, तो ना ये पता कि कितने चलन डे। ऐसे है कि नहीं है? क्यों तारक? क्या? क्यों अनवर? हैं? तो पहले सुन लेनी सी। मतलब यह है कि ये दुनियावी मोहब्बत है, और ऐसा नहीं है कि आप ना करो। ठीक है, रिश्तों की भी कदर करनी चाहिए। जो रिश्ते हैं ये खुदा ने बनाए हुए हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं है कि वक्ती तौर पर अपने ख्यालात, अपने सारी चीजें, बल्कि कलाम के मुताबिक हमें खुदा के साथ, कलाम के साथ और अपने रिश्तों को निभाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुदा की मोहब्बत को हम समझ सके को खुदा कैसी मोहब्बत करते हैं। जरा देखिए यूहन्ना का पहला खत, चौथा बाब, 7वीं आयत से लिखा है, अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्यों मोहब्बत रखें एक दूसरे से? क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। यूहन्ना रसूल अपने खत में इसको इस तरह बयान करता है। वो कहता है, एज अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। क्योंकि मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत किसकी तरह से है? हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, क्योंकि यह मोहब्बत खुदा की तरह से है। और आगे लिखा है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जान। जो शख्स मोहब्बत रखता है ना, यानी कि खुदा की मोहब्बत को कोई समझ गया, तो वो किससे पैदा हुआ है? किससे पैदा हुआ है? खुदा से। और वो खुदा को जानता है। वो शख्स खुदा को जानता है जो खुदा से पैदा हुआ है। और खुदा की तरह से यह मोहब्बत है, और इस मोहब्बत को हमने किस तरह जाहिर करना है? एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है, खुदा मोहब्बत है। जो एक दूसरे को प्यार नहीं करता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो वाकई ही खुदावंद से, खुदा को जानता है, खुदा से पैदा हुआ है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नजर आती है। लेकिन जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत। बाइबल हमें यह बताती है कि हम अपने दुश्मनों से भी राज्य के नफरत करिए। बाइबल यह सिखाती है। ऐसे ही नहीं, सोच समझ के जवाब देना। बाइबल हमें यह सिखाती है कि अपने दुश्मनों से क्या करो। यीशु ने कहा, पुराने यानी कि जो हुक्म है उसमें यह था
कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, कत्ल के बदले, यानी कि पूरा बदला लेना है ना। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए क्या करो। कितना सख्त हुक्म है। और उनसे प्यार करो। वो वाली दुआ ना करो जानते ये एक्सीडेंट हो जाए, यदि लत टुट जाए, यदि अख निकल आए बाहर, खुदाया मैं तेरी बेटी है, मैं तेरा बेटा है, दस इनू जरा। इन्हें मनु सताया, वेखना ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ कितना सताने हैं पता है, डेली सताने हैं। खुदा ने तो नहीं सानू टंगया, बल्कि उसकी मोहब्बत कितनी है। वो फिर भी हमसे प्यार करता है। हमारी हरकतें देखकर, हमारे रवैयों को देखकर, हमारे काम देखकर वो फिर भी हमसे प्यार करता है। तो यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए क्या करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो। अगर तुम्हें कुछ सताए तो तुम ऊंची ऊंची रोना, है ना। चीका मार मार रोना, लेटनियां ले ले के रोना, है ना। ये लिखा है ना, क्या लिखा है। अगर आपसे कोई प्यार करता है तो आप क्या करोगे उससे। तो अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आप क्या करोगे। एक बहन थी, वो दुआ कर रही थी, खुदा यस्सु अपनी मोहब्बत मेरे अंदर रख दे। उन्हें कलाम सुनया, क्योंकि लिखा है कि रूह का फल जो है वो क्या है, क्या है, मोहब्बत, है ना। मोहब्बत ही रहो ना, अगे बाद च जाना। पहला फल तो वेख लो ना। अच्छा, फल क्या है, हाँ। उसने कलाम सुना, खुदा मोहब्बत है, रूह का फल मोहब्बत है, खुदावन तू मोहब्बत से भर दे। दुआ घंटा 2 घंटे वाह की, सही टका के की। उठी है, दरवाजा खोलिया तो भैन सामने खलोती, जिदन ओनू नफरत है, कहती है किथों मथे लग गई। कहते खुदा तेन मैं क्या मोहब्बत से भर दे। तो ये क्या है, खुदा ने कहा जब तूने दुआ की थी मैंने तुझे मोहब्बत से भरा था। ये तेरा टेस्ट था कि वो ही शख्स तेरे सामने लाके मैंने खड़ा किया, क्या तू उससे प्यार करता है, करती है। हम कहते तो हैं खुदावंद हमारे अंदर फल लगे, खुदावंद हमारे अंदर वो चीज नजर आए, खुदा तो उसी वक्त हमारी दुआ को सुन लेता है। लिया क्या वो शख्स जब हमारे सामने आता है हम उसे बुलाना पसंद करते हैं, क्या हम उससे प्यार करते हैं, क्या हम उसको वाकई दिल से माफ करते हैं अगर उसने हमें सताया, दिल से, ऊपर से नहीं। वही शख्स आपके सामने खुदा लाके बैठा देगा तो खुदा कहेगा प्यार कर। हम क्या करेंगे, खुदा तो और कोई काम करा लिया, जी असाइनमेंट है ना बाद च देना, मैं दी शक्ल भी नहीं वेखना चाहती, वेखना चाहता। और मैं आज आपको ये एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बहन ऐसे उठती है, दरवाजा खोलती है, उसका हस्बैंड जॉब पे चला जाता है, तो 3 आदमी सामने बैठे होते बाहर। दरवाजा बंद कर देती, ओके काम करने के बाद 1 घंटे बाद फिर ना दरवाजा खोलती है, वही सामने, फिर कोई 2-3 घंटे बाद फिर सामने बैठे होते हैं।
एंड पे वो चली जाती है और वो पूछती है कि आप लोग किससे मिलना चाहते हो, कहां से आए हो, क्यों यहां बैठे हो। कहते हैं हम तो यहां पे मुसाफिर है, वैसे ही बैठे हुए हैं, लेकिन अगर कोई हमें अपने घर बुला ले तो हम चले जाते हैं, खुदा के लोग हैं, दुआ करने वाले लोग हैं। उसने कहा अच्छा, आ जाओ फिर हमारे घर दुआ के लिए। कहते आपके हस्बैंड घर है, कहते नहीं। कहते कि हम में से वो शख्स आएगा जिसे आप बुलाओगे, सारे नहीं। एक का नाम मोहब्बत था, एक का नाम दौलत था, एक का नाम शोहरत था। तो कहते अच्छा मेरे हस्बैंड आते थे। जब हस्बैंड आए ड्यूटी से तो कहते 3 लोग बैठे हैं बाहर, उनके ये नाम है, और जिसको हम बुलाएंगे वो ही हमारे घर में वो चीज आएगी, वो ही ब्लेसिंग आएगी। हस्बैंड कहते हैं कि शोहरत को बुलाते हैं, बीवी कहती है दौलत को बुलाते हैं, दोनों की लड़ाई हो गई। हो गए शोहरत नो, हो गए दौलत नो, लड़ाई शुरू हो गई। और क्या हुआ, उनकी बच्ची थी बीच में, वो कहती है ना तो शोहरत को बुलाना ना दौलत को, मोहब्बत को बुलाते ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। ओ जिद करने लग, वो कहते थोड़ी देर उन्हें क्या चुप कर, उन्हें क्या नहीं चुप होंगी। उन्हें चलो ठीक है बच्ची की बात मान लेते, देख लेंगे, मोहब्बत को बुला लेते। उन्होंने आवाज दी मोहब्बत अंदर आ जाए, और जैसे ही मोहब्बत अंदर आई पीछे शोहरत और दौलत भी आ गई। वो कहते हैं कि अगर आप शोहरत को बुलाते शोहरत नहीं आना था, अगर आप दौलत को बुलाते दौलत नहीं आना था। चूंकि आपने मोहब्बत को बुलाया तो मोहब्बत के साथ शोहरत भी है और दौलत भी है। अगर हम ये समझ जाए कि आज घरानों के अंदर मोहब्बत खत्म हो चुकी है, जिंदगियों के अंदर से मोहब्बत उठ गई है। गीत गाते हैं ना, यस्सु जल्द शम्मे जलाए रखना यस्सु। एक 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 ऐसी बात हम गाते हैं, वो मोहब्बतें ठंडी पड़ गई है ना। और मुकाशवा में भी लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, जो हमारी पहली मोहब्बत। और वहां पे लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तुम मेहनत करते करते नहीं थकता, तू हर काम करता है, हर चीज तेरे पास है, ठीक है, मेहनत भी करता है, सारा कुछ करता है, जिम्मेदारियों को निभाता है, हर काम करता है, लेकिन तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दी है। जो खुदा से हमें मोहब्बत, पहली मोहब्बत, आपको पता है पहली मोहब्बत इंसान शुरू तो जेडी प्यार होंदा की होंदा है, मैं तो दसिया नहीं। खुदावन भी हमसे वो आज ये बात कर रहा है कि पहली सी मोहब्बत उन्हें छोड़ दी है। बंदा की ये सारे काम भी करी जाए, सारा कुछ करी जाए, लेकिन अंदर मोहब्बत ना हो तो समझो, जरा पढ़िएगा जरा मेरे साथ, देखें नामी है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से। खुदा को हमसे कैसी मोहब्बत है, वो इस तरह जाहिर हुई है कि उसने अपने बेटे, इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इससे में है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। ऐसा नहीं कि हमने मोहब्बत की है, बल्कि उसने हमसे मोहब्बत की है कि उसने हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेज दिया। आगे लिखा है अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना। कितना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं,
कितना हम खुदा से प्यार करते हैं। देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मगर अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामल होगी। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन लिखा है कि अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा कहां रहता है? कहां रहता है? खुदा की मोहब्बत, अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो खुदा कहां रहता है? हमारे अंदर रहता है, हम में रहता है, क्योंकि वो मोहब्बत है। खुदा को किसी ने नहीं देखा। आज बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ यीशु से क्या कह सकते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत कहां गई हमारे दिलों में से, हमारी जिंदगियों में से? मुझे याद है कि जब हम गांव में रहते थे तो यहां अब कहते हैं कैरल सिंगिंग, है ना, तो तब तो वो पार्टियां जी इंज टोलियां बनी होंदी सी, ढोलकी फड़ी होंदी सी ते एक घर से दूसरे घर, दूसरे, है ना, और कैसे मिल बैठ के वो बैठते होते थे, और उनके दिलों में खुदा की मोहब्बत कितनी होती थी, एक दूसरे के लिए कितना प्यार होता था। आज कैरल सिंगिंग देख लो, कैरल सिंगिंग करने वाले एक दूजे दे नाल मिल के कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, लेकिन एक दूजे दे नाल अंदरों नहीं आए, बाहरों कैरल सिंगिंग। कई दफा हम इकट्ठे बैठे होते हैं लेकिन हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे होते लोगों के साथ कैसे कैसे दिखाने के लिए, लेकिन अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर आप मसीह की मोहब्बत को जानते हो, मसीह आपकी जिंदगी में रहता है, खुदा आप में रहता है। ये मैं नहीं कर रहा, बाइबल कहती है। जिन्होंने खुदा से प्यार किया उन्होंने खुदा के लिए अपने आप को कुर्बान भी किया, उन्होंने अपनी जानों का नजराना भी दिया। कैसी मोहब्बत है? एक सूट है और बेहतरीन है, दूसरा नहीं बनया, असी किसमिस नहीं करना। कैसी मोहब्बत है खुदा से? चीजें हैं, एक एक है। असी चर्च नहीं जाना, असी इबादत नहीं करनी, तो ना करो भाई, खुदा की लगे। और पलूस कहता है कि मसीह की मोहब्बत से हमें कौन सी चीज जुदा कर सकती है? क्या? गुर्बत, नंगापन, तलवार, हुकूमत, रियासतें? कौन सी चीज मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकती है? क्या ये दुनियावी चीजें, क्या ये हालात हमें मसीह से जुदा कर सकते हैं? क्या उसकी इबादत करने से रोक सकते हैं? और अगर देखा जाए, मैं एक बात करने लगा कि पलूस और सुलास उनके पांव काट में ठोके हुए हैं और अंदर की वो जेल में है, और उस जगह पर वो हिल भी नहीं सकते, जख्मी हुए हैं, उनके बदन जख्मी है। और जब वक्त आया है, उनका दुआ का टाइम आया है, और वो खुदा की वर्शिप करना शुरू हो गया है, और वो खुदा की ज़रूरत में दुआ करना शुरू हो गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वक्त हम किस हालत में हैं, हमें तो बांधा हुआ है, हम तो जख्मी है, तो हम कैसे खुदा की वर्शिप करें। और ऐसी वर्शिप उन्होंने की, उन्होंने दिल से की, उस मोहब्बत से की कि वहां की नींव तक हिल गई, दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, जंजीरें खुल गई। हमारी आज मसीह के साथ मोहब्बत कैसी है कि हम वर्शिप करते हैं, हम दुआ करते हैं, कुछ भी नहीं, असी भी अपनी खुद नहीं हिलते। कैसी मोहब्बत है हमारी? और मोहब्बत नजर आती है अगर आप खुदावन को जानते हो ना, अपनी खुशियों में भी, आपकी खुशियों में भी मसीह नजर आना चाहिए। खुशियों में हम भूल ना जाए मसीह को। ऐसे काम ना करे कि खुदा के क्या ही बात है, शाबाश बेटा,
तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। शाबाश मेरी बेटी। लिखा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर वो तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करे? हाँ, तमजीद के किन्ना नेक शख्स है, किन्नी नेक बेटी है, किन्ना नेक बेटा है। हमारे नेक चाल चलन को देखकर। रोशनी क्या? कलाम। रोशनी कलाम है। कलाम क्या है? मोहब्बत, यानी कि खुदा मोहब्बत है। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में है तो फिर हम जहां कहीं भी होंगे हम ऐसा काम करेंगे कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले हमारी जिंदगियों से। गाते ना जलाल दा बादशाह। ये कौन है जलाल दा बादशाह? तो फिर अपनी जिंदगी से उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। हम उससे ऐसा प्यार करते हैं कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। ये देखना बहुत जरूरी है। अगर 11वीं देखिए, एज जीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? फर्ज का मतलब क्या है? लाजमी है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो जरूरी होते हैं कि नहीं, है ना? वो नहीं छोड़ सकते आप। आप स्टडी कर रहे हो ना, स्टूडेंट, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो जरूरी होते हैं, वो फर्ज होते हैं, वो लाजमी होते हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। मोहब्बत भी आप छोड़ नहीं सकती, यह पे फर्ज है, एक दूसरे से प्यार करो। खुदा को कभी किसी ने, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामल हो गई है। चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। क्या दिया हमें उसने? हमें क्या दिया है? अपने रूह में से हमें दिया है। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। क्या ही बात है। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। क्या ये बात है। अगर हम देखें 17वीं आयत लिखा है, इसी सबब से मोहब्बत हम में कामल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। जैसा वो है, अगर खुदावंद की मोहब्बत हम में है तो जैसा वो दुनिया में है हम भी दुनिया में वैसे ही हैं। अगर देखा जाए तो यीशु ने कैसी मोहब्बत दिखाई? बाप की, यानी उसने पूरी पूरी पैरवी की है, कहना माना। यीशु ने बाप का कहना माना, यानी बेटे ने बाप का कहना माना और यीशु ने उस मोहब्बत को जाहिर किया। किया। एक बात करने लगा। जब यीशु को पकड़ा और यीशु को बैंड लगाए, कोड़े लगाए, तो यीशु कह देता बाप को, भाई जी बस ठीक है, इस हद तक तो ठीक है, बैंड खा लिया ठीक है, कोड़े खा लिए ठीक है, जान नहीं दूंगा। इन्होंने किहड़े चंगे काम किए ने कि मैं इन्हां दे सिर मार खाई जान। लेकिन उसकी मोहब्बत देखो, बाप से मोहब्बत कितनी, कि बाप की मोहब्बत ने, बेटे ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और यही मोहब्बत हमारे लिए थी यीशु की, कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया।
अगर उसकी मोहब्बत हम में है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो वो हम में रहता है और हम उसमें रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखें 18वीं आयत, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामल नहीं। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। आगे सुनो 20वीं आयत, अगर कोई कहे मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अब वो अपने भाई से दावत रखे, तो क्या है? क्या है? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। भाई जिन लोगों को हम देखते हैं हमारे दरमियान में है, हम उनसे प्यार नहीं करते। तो असी कई जैसी खुदा ने प्यार करने, खुदा ने प्यार कर, खुदा कहता है तुमने तो मुझे देखा ही नहीं है, और जिनको देखा है उनसे प्यार नहीं करते, तो मुझसे क्या प्यार करते हो? अगर मुझसे प्यार करते हो तो फिर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, उनसे भी प्यार करोगे। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक शख्स था, वो खुदा से प्यार करने वाला था। वो ऐसे जा रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी और ठंड है। एक शख्स ऐसे राह के किनारे लेटा हुआ है, और उस शख्स ने क्या किया, जो जा रहा है खुदा का बंदा था, उसने अपना कोट उतारा, ऐसे सेंटर से काटा और एक साइड उसको पहना दी जो लेटा हुआ था ऐसे रोड के किनारे, और जो थी ना वो जो उसने पहनाया था उसको एक, तो उसको उस तरह कर दिया ताकि उसे सर्दी ना लगे, उसके ऊपर डाल दिया। चला गया तो रात दुआ में वो शख्स बैठा हुआ जिसने वो अपना आधा कोट उस शख्स को पहनाया था जो राह के किनारे। जब वो दुआ में बैठा हुआ तो उसने एक शख्स को आते हुए देखा अपनी तरफ, और उसने वो हाफ जो वो कोट था ना वो पहना हुआ था, उसके नजदीक आता जा रहा है, और जैसे वो उसके पास आया तो उसने देखा वो तो खुदावन यीशु है। खुदावन यीशु ने कहा वो शख्स मैं था जिसको तूने कोट पहनाया है, और मैंने तेरे अंदर अपनी मोहब्बत देखी है, और मैं तेरे पास आया ताकि मैं तुझे शाबाश दूं, और मैं जान गया कि तू मुझसे प्यार करता है। वो उसके रो पड़ा, कहता है खुदा में वो तू था। लेकिन ना कि जिसने इन छोटों में से किसी एक के साथ भी किया उसने मेरे साथ किया। कहता मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े दिए, मैं कैदी था तूने मेरी खबरगिरी की, मैं मुसाफिर तो तूने मुझे अपने घर उतारा। अगर वो कहता कब, कहता है इन छोटों में से अगर किसी के साथ तूने किया है तो तूने मेरे साथ किया। हम यीशु को ढूंढना चाहते हैं, हम यीशु को उस तरह देखना चाहते हैं जैसे बाइबल बताती है। यीशु उनमें से होकर आता है, आपको पता नहीं कितनी दफा दिन में यीशु आपके सामने आता है, आप उसे इग्नोर कर देते हो। ढूंढो यीशु कब आपको मिला है, किस वक्त वो आपके घर में आया, किस वक्त वो आपके सामने आया, रास्ते में सफर में कहीं भी वो आपके सामने आया। आपको अंदाजा है यीशु कितनी दफा दिन में, हम कहते हैं ना यीशु से प्यार करते हैं, यीशु जाहिर होता है लेकिन हम उसे पहचानते नहीं है। हम उसे धिक्कार देते हैं, जाओ भाई जाओ काम करो, कुछ नहीं है चलो। कैसी मोहब्बत। जरा पढ़ना, जरा कर सारे पढ़ो, एक टाइम में पढ़ना है। पहला करंथियों 13वां बाब उसकी पहली ऐसे पढ़ो, सब निकालो अपने अपने बाइबल में से। जब निकालोगे मुझे बता देना, सब निकालो। हाँ जी निकाल लिया, हाँ
निकाली है? चले शुरू करें, एक एक आवाज में। आवाज ऐसे नहीं, एक एक टाइम है। मैं कहूंगा 1 2 3, फिर शुरू करना। 1 2 3। क्या ही बात है, आवाज जो चुप बैठे वो भी पढ़े। हालेलुया। जबरदस्त तरीके से आप रीडिंग करते हो, घर भी ऐसे ही करते हो? थक गए हो? इसको दोबारा से जाके आप रीड करना और ध्यान से करना, सोच के समझ के साथ, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहता अगर मैं फरिश्तों की जुबानें बोलूं तो मोहब्बत ना रखो तो कैसा हूं? ये सारी डिटेल लिखी हुई है। नबूते ना तमाम है, इल्म नाकिस है, हर चीज के बारे में लिखा है। लेकिन एंड पे पता क्या लिखा है? ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों दायमी है, लेकिन इनमें अफजल, अगर आप दुनिया में और खुदा की नजर में अफजल होना चाहते हो तो मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। कितने लोग हैं जो खुदा पे भरोसा करते हैं? कितने फीसद करते हो? कहने की हद तक नहीं, कितने फीसद करते हो? हम क्रिसमस मनाते हर दफा, अभी भी धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं। खुदा ने मुझे कहा कि इनको मैसेज दे, क्रिसमस तुम्हारा जैसा मर्जी कर लो, अगर ये वाली आपकी जिंदगी के अंदर चीज नहीं है मोहब्बत, तो आपका क्रिसमस क्रिसमस नहीं है। लिख लो। करके देख लो। तो खुदावन ने कहा इनको क्या कि ये गिफ्ट दे, मेरा गिफ्ट लोगों को, और गिफ्ट क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत को बांट दो क्रिसमस पे। वो वाली मोहब्बत नहीं, तेनू मेरे नाल तो मैनू तेरे नाल है। दोस्त की दोस्त के साथ रिश्तेदारी, रिश्तेदारी के साथ ना 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 ना। मोहब्बत वो है जो खुदा ने हमसे की है। अगर आपसे कोई प्यार ना करे, आप उसे प्यार करो, कितना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा? बाइबल के मुताबिक अच्छा होगा। खुदा भी कहता, बाइबल कहते, वो कहता तुमने नहीं पहले मुझसे मोहब्बत एवं नहीं तुसी करन दे, पहले मैं अपनी मोहब्बत तुहानू दिखाई है, करके दिखाई है। तो मैंने की है, तुम भी करो। तो जब आपको उससे प्यार हो जाएगा ना, किससे? खुदावन से,
तो फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रोक सकती है? दुआ करन तो नहीं रोक सकती, चर्च आन तो नहीं रोक सकती, बाइबल पढ़न तो नहीं रोक सकती, ओदे काम करन तो नहीं रोक सकती, ओदी हजूरी च ओदे नाल चलन नाल कोई नहीं रोक सकता। कोई चीज ईवन मौत भी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं रोक सकती, अगर वाकई सच्चा प्यार हो गया खुदावन नाल ਤੁਹਾਨੂੰ। अगर तुसी वाकई ਉਹਦੇ प्यार ਨੂੰ जान लिया तो फिर आप हर चीज को पीछे कर दोगे, नुकसान भी बर्दाश्त कर लोगे उसके लिए, लेकिन उस मोहब्बत से पीछे नहीं हटोगे। कई लोगों को देखे अपने घर से बड़ा प्यार होता है ना, नहीं निकलते वहां से। कई लोगों को देखा अपने शहर से बड़ा प्यार होता है, गांव से बड़ा प्यार, मुल्क से बड़ा प्यार होता है। ऐसे ही कई लोगों को चीजों से बड़ा प्यार होता है, उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो अगर खुदावन से प्यार हो जाए तो क्या ही बात है। तो खुदा के सामने तो हर चीज क्या है? फीकी, कुछ भी नहीं है। खुदा के सामने सारी चीजें क्या है? बेमायना। अगर खुदावन से हम प्यार करते हैं तो उसके हुक्मों, यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। तो आज के बाद कैसी मोहब्बत करनी है? आपने देखा होगा एक दूसरे को सारे मिल रहे होते हैं कई चुमदे अंदरों दिल नहीं मिल रही, ऐसा देखा कभी है? देखे अंदर से ए कितु बंदा ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं करता। खुदावंद जो अंदर से है वो बाहर से भी है। हमारी मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो हम अंदर से हैं वो बाहर से भी नजर आए। अगर हम किसी से प्यार करें कि साड़ा किसे की बिगाड़ लेना या हमारा हमें कैसे किसी ने क्या कर लेना, लेकिन वो मोहब्बत खुदावंद की होगी, नुकसान नहीं होगा। एक चीज है, खुदावंद को कोई भी आपसे लग नहीं कर सकता। तो कौन कौन है मसीह से प्यार करता है? शुक्र है मैं ना कि 3 हाथ भी होंगे तो चुके जाने सन। कौन कौन प्यार करता है? वो वाला प्यार नहीं जो पहले करते थे, ये वाला प्यार जो आज आपने सुना। तो जब उसका प्यार आप देखोगे, वो तो आसमानों का मालिक है, वो जमीन का मालिक है, उसके सब कुछ उसी का तो है। वो कहता है सोना मेरा, चांदी मेरी, वो कहता है जंगली जानवर मेरे, वो कहता है समुद्रों की मछलियां मेरी, वो कहता है आसमान मेरा है, वो कहता है जमीन मेरी है। तो जब सब कुछ उसका है तो हमारी मोहब्बत में वो क्या करेगा? पीछे चढ़ेगा। लिखा है जिसने अपने बेटे को ही देने से दरेग ना किया तो क्या बाकी चीजों को वो पीछे रखेगा? जिसने बेटा दे दिया पीछे वो रखेगा कुछ चीज? उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, अब हमने कुछ करना है। क्या करना है? हाँ? और ऐसा होता है, ऐसा होता है, हर ईमानदार के साथ होता है, खिदमत करने वालों के साथ होता है। कई दफा इत्थे इन्ना मसा होंदा है, नी दुआ कीती होंदी है, जान सू पता नहीं रूह दे विच लेटनियां, पता नहीं रोंदे ने की करदे ने, नचदे ने, ते इत्थों निकलदे ने, कईयां दी लड़ाई हो जाती, कईयां दी घर जाके हो जाती है। होंदा कि नहीं होंदा? सच्ची दसना हो जाता है। कई शुक्रगुजारी करने तो बाद पादरी से बाहर ही निकले तो पांडे कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत हसद नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती, फूलती नहीं है, जुआल नहीं है से। आज मसीह की मोहब्बत को आप लेके जाओगे, आज आप खुदा की मोहब्बत को लेके जाओगे, और ये मोहब्बत ऐसी होगी, ये ऐसी होगी
कि आपके अंदर से नजर आएगी, निकलेगी। कैसा लगता है? एक दरख्त है, पूरा दरख्त है झुके हुए है, तो फल लगा मोहब्बत, मोहब्बत थले लटकन रही है, पूरा फल, कितना बड़ा बड़ा फल, किसका? क्या ही बात है। और मोहब्बत में शिकायत, कंडीशन है? कोई कंडीशन है? हाँ, खुदा ने तो नहीं को रखी, हम भी ना रखें। प्यार करते जाए, और इस क्रिसमस पे इसको इतना बांटो जितने केक नहीं बांटते, दूसरी चीजें नहीं बांटते। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, मतलब यह है कि आप बांटते होगे केक, चीजें बांटते होगे, लेकिन उससे ज्यादा आपने क्या बांटना है? हाँ, क्या बांटना है? क्या बांटना? किसी ने चावल दिए, दाल दी, तो जब उसके पास आई तो वो खीर बनी हुई सी, पका के किसे दे दी थी? यानी अंजी तो चल दी। तो अगर आप यहां से मोहब्बत को शुरू करोगे तो आपके पास वापस आएगी तो कितनी ज्यादा हो जाएगी। बनी बनाई मोहब्बत पर मिल जाएगी। और याद रखना, आज अगर आप मोहब्बत का बीज बोओगे तो इसकी फसल कितनी ज्यादा होगी। आज कौन कौन इरादा करता है कि आज के बाद जितनी पहले मोहब्बत किया वो तो कुछ भी नहीं है, अब उससे भी ज्यादा नहीं करनी? हाँ, नहीं करनी। हाँ, वो जयंती भी तुसी करते रहे हो, वो वाली नहीं करनी जेडी बाइबल वाली है, आज तो बाद वो वाली करनी है। हाँ, कई बार इन्हें साडा किहड़ा कीता सी, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ऐसी मोहब्बत नहीं, ये ऐसी मोहब्बत है कोई करे ना करे आपने करनी है। कौन कौन इरादा करता है आज कि ये वाली मोहब्बत फैला देनी है? कौन कौन इरादा करता है? ये सबके लिए भी काम है, जो खिदमत करने वालों के लिए भी है। उन्होंने वास्ते तो सगों ज्यादा है, उन्होंने झोले ज्यादा भरे होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन है कि इस मोहब्बत को फैला देंगे इस दफा? हाथ थोड़े थोड़े मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो कि खड़ा करो या ना करो। हाँ बताए, कौन कौन है? अगर तो आपके बाजू में कोई दर्द उर्द है, मैं दुआ करना उत्ते हो जाए। पास्टर भी मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो खड़ा होने लगा था। अच्छा, बस इतनी सी बात है, इतनी की मोहब्बत है थोड़े। अगर दूसरा भी हाथ उठाओ तो आपको पता है, जब स्कूल में दोनों हाथ ऊपर करवाते थे, क्यों करवाते थे? तो दोनों पूरे हाथ उत्ते करो, क्योंकि तुम सही मोहब्बत पहले नहीं की थी, आज के बाद सही मोहब्बत करनी है। और ये सजा के लिए नहीं है, ये इकरार के लिए है। खुदावंद ने भी हमारे लिए हाथ उठाए थे, और ऐसे हाथ उठाए थे कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। कितनी मोहब्बत, जिसने दुख दिया उससे ज्यादा प्यार करना है, हमेशा याद रखना। कर ले नीचे। स्टेज वाल तो मैं वेखे ही नहीं। हाँ जी, कई बार कहते तो की करते हैं? हालेलुया।
आज ये चीज याद रखना, मैं आपको बताता हूं, अगर पैगाम है ना हीलिंग पे, शिफा पे, तो शिफा होगी, मिरिकल पे मिरिकल होंगे। अगर किसी और दायकी पे, तो लोग दायकी देना शुरू करेंगे। अगर तौबा पे, तो लोग क्या करेंगे? तौबा करेंगे। आज किस पे पैगाम था? तो लोगों के अंदर खुदा क्या अंधेलेगा आज? अपनी मोहब्बत। और आप इसका एक्सपीरियंस करोगे। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ।